वेलकम बैक। बहुत दिन हो गए, ये जो आबना हुरमुज़ का चक्कर चल रहा है उसकी वजह से हम हमसायों को बिल्कुल भूल गए हैं। इंडिया की तो बात ही नहीं हुई कई दिनों से। आज कर लेते हैं क्योंकि बहाना भी मिल गया है कि भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में पहली बार बीजेपी भारी अक्सरियत से जीत गई है। चंद घंटे पहले तक बीजेपी 294 में से 196 नशिस्तों पे 15 बरस से रियासत में बरसर इक़्तिदार वज़ीर आला ममता बनर्जी की जमात तृणमूल कांग्रेस से आगे थी। तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 91 नशिस्तों पर सबकत हासिल थी। गुज़िश्ता रियासती इंतखाबात में बीजेपी को 77 नशिस्तें मिली थी। इस बार वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी की इंतखाबी मुहिम की निगरानी के लिए कोलकाता में डेरे डाल दिए और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कमोबेश रियासत के तमाम ज़िलों में बड़े बड़े जलसों से खिताब किया। इस बार मरकज़ी हुकूमत ने सेंट्रल रिज़र्व पुलिस की 2400 कंपनियाँ अमन व अमान बरकरार रखने के नाम पे तैनात की। इलेक्शन कमीशन ने लगभग 90 लाख वोटर्स के नाम इंतखाबी फहरिस्त से खारिज किए। इनमें से 60 लाख वोटर इंतकाल कर चुके हैं या गैर हाजिर करार दिए जा चुके हैं, जबकि 30 लाख वोटर्स अपनी शहरियत साबित नहीं कर सके। इनमें से अक्सरियत मुसलमान वोटरों की है, हालांकि इनमें से बहुत सौ ने गुज़िश्ता तमाम इंतखाबात में वोट का इस्तेमाल किया था। बंगाल में मुसलमान आबादी 27 से 30% के दरमियान बताई जाती है और ज़्यादातर देही इलाक़ों में बसती है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वोटर्स लिस्ट स्क्रूटनी के तरीक़े को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया था, मगर ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। बीजेपी ने 2 नुकाती एजेंडे पे इंतखाबी मुहिम चलाई। अव्वल ये कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों ने नाजायज़ तरीक़े से मगरबी बंगाल की शहरियत हासिल की है, और दोम ये कि दीदी यानी ममता बनर्जी हिंदू अक्सरियत के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय मुसलमानों को खुश करने में लगी हुई हैं। और एक जलसे में अमित शाह ने तकरीर की जिसका क्लिप बदकिस्मती से फौरी तौर पे मेरे पास मौजूद नहीं है कि हम बंगाल में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। तो ये उनकी जो महवर था उनकी इलेक्शन कैंपेन का, तो उसकी वजह से जो पोलराइजेशन थी उसने काम दिखा दिया। आज वैसे 5 रियासतों के इलेक्शन नताइज का ऐलान हुआ है। शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम जो मगरबी बंगाल की हमसाया भी है, वहाँ बीजेपी ने अपनी गुज़िश्ता अक्सरियत बरकरार रखी। जनूबी रियासत केरला में कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं, यानी अब भारत में किसी भी रियासत में कम्युनिस्टों की हुकूमत नहीं रही। जबकि तमिलनाडु में मकबूल अदाकार जोसेफ विजय ने बरसर इक़्तिदार डीएमके को शिकस्त दे दी है, मगर इनमें सब सियासी लिहाज से अहम ज़ाहिर है मगरबी बंगाल का ही नतीजा है, जहां बीजेपी पहली बार इक़्तिदार में पहुंच रही है। वोटर टर्नआउट ज़रार साहब, वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड 93% रहा है। मैंने ये दुनिया में नहीं सुना, सिवाय इसके कि सद्दाम हुसैन का या हुस्नी मुबारक का रेफरेंडम हो, उसमें था। लेकिन ये बिल्कुल जो है बैलेट में इससे अंदाज़ा होता है 93% टर्नआउट है कि मोबिलाइजेशन का लेवल क्या था, और वो भी फिर मजहबी कार्ड की बुनियाद पे की गई। मजहबी कार्ड ममता बनर्जी की शिकस्त से जाहिर है कि बीजेपी मुखालिफ जो इत्तेहाद है इंडिया अलायंस, वो मज़ीद कमज़ोर होगा। इस इत्तेहाद ने लोकसभा के गुज़िश्ता इंतखाबात में मोदी को आइन में मनपसंद तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने नहीं दी थी, लेकिन अगले इलेक्शन में क्या होगा हम नहीं जानते। यार 2016 में मेरा ख्याल है कि 10 से कम सीटें थी या 10 से 15 सीटें थी। आप ट्रैजेक्टरी देखें। अच्छा, 2 बातें इससे पहले के एक्चुअल इलेक्शन पर बात करें, मैं चाहूँगा वसत कि आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम और शाहजेब के सामने बताएं कि पिछले हफ्ते मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि जीतेंगे। हाँ जीतेंगे, ये जरा मैंने कहा था ये। हाँ। ओके, बेस बगैर मुताला किए तुक्का मारा था। वो तुक्का मारा था। वो एक लहर आई थी कि सामने लिखा हुआ था, तो बाबा जी ने कहा, बाबा ज़रार ने कि जी ये जीत जाएंगे। आप कह रहे थे हार जाएंगे। ओके, आपसे मैं सट्टे के नंबर। अच्छा, दूसरी बात नहीं, वो अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं चलता ये। पॉली मार्केट पे मैं पैसे हार जाता। अच्छा, अब अगेन देखें, एक और चीज़ प्रूव होती है। माना कि कभी कोई एक फैक्टर नहीं होता, हम मानते हैं, राइट। आपने जैसे जिक्र किया वो वोटरों को
वोटर लिस्ट से खारिज करना। अच्छा, फिर एक होती है एंटी इनकम्बेंसी कि आप 15 सालों से बैठे हुए हैं, शक्ल आपकी हम बुरी तंग आ गए हैं आपसे, आपकी वही बातें हैं जो 15 साल पहले होती थी। ये 2 फैक्टर हैं। लेकिन आई थिंक कि बहुत बड़ा फैक्टर, इफ नॉट द मेन फैक्टर, इज जो इनकी जो पोलराइजेशन की कैंपेन्स होती हैं बीजेपी की ना, वो हमेशा से उनकी एक ही गेम होती है कि यार अगर हमने हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर दिया, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और ये एक कामयाब स्ट्रेटजी रही है। आप इखलाकी तौर पर इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इलेक्टोरली इट इज सक्सेसफुल, इट वर्क्स, राइट। अब अभी आप भी ये देख रहे थे, अल जजीरा में एक बहुत अच्छा एनालिसिस है इसके ऊपर, और वहाँ से वो जो वोटर्स हैं उनकी बाकायदा उनसे बात भी हुई है। तो जैसे कि एक दास साहिबा हैं, और वो कहती हैं कि जी हमने हमेशा ये टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी को हमने वोट दिया है, लेकिन इस बार मेरी सास ने मुझे कन्विंस किया कि जी दीदी जो है ना वो तो मुसलमानों के साथ है। तो दिस इज इनफ, वो फिल्टर डाउन, हाँ, कि आप 15 सालों की अपनी एक जो भी आपकी एक नजरिया रहा है उसको आप कहें कि यार सही है, यार ऐसा ही हो रहा है। और ये एक नहीं कई लोग बोल रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पोलराइजेशन, अब यहाँ पर एक नीलंजन सरकार हैं जो दिल्ली में रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं पोलराइजेशन ज़्यादा शहरी इलाकों में आपको पाई जाती है, मुसलमान आबादी जो है वो दही इलाकों में है। और ये जो एक मिथ थी कि क्योंकि वो कभी नहीं आप जीत पाएंगे इस पॉपुलेशन की वजह से, वो मिथ शैटर्ड हो गया। अब यहाँ से यार मेरी नज़र में कम से कम साबित होता है द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। यू नो, हम जब देखते हैं ना कि जैसे कोई धुरंधर टाइप मूवी बनी है, या कि कोई भी तारीखी मूवी बनी है, तो उसमें मुसलमान बुरे हैं, हिंदू अच्छे हैं। आई मीन ये तो अब हर बॉलीवुड, हर एंटरटेनमेंट के अंदर ये इंसर्ट किया जाता है ना, एक जहर के टीके की तरह। मेन स्ट्रीम मीडिया दिन रात लगी रहती है, और जब हम देखते हैं और कोई अजीब व गरीब ट्वीट आता है, क्लिप आता है कि थूक जहाज चल रहा है, ये जहाज चल रहा है, हम हंसते हैं। तो अचानक आहिस्ता आहिस्ता मैं यकीन करने लगूंगा। आप यकीन कर, मैं रेसिपिएंट जो आप इट विल फिल्टर इन, और लोगों के फिल्टर होते नहीं है यार। अगर वो एक बंदा कह रहा है कि यार देखो तुम्हें अगर इस वक्त नौकरी नहीं मिल रही, या तुम्हारे से कोई शादी नहीं कर रहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये इनकी गलती। शाहजेब, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मगरबी बंगाल जो में बीजेपी का दाखिल हो जाना एक बहुत बड़ी उनकी फतेह है। ये जो है एक रियासत है, लेकिन आप अगर इसकी अहमियत देखें आबादी के हिसाब से ये जर्मनी से ज़्यादा बड़ी है जी। तो जर्मनी यूरोप का अगर इकोनॉमिक, तो हाँ, तो एक तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। दूसरा, मैं ये देख रहा था कि जो फैक्टर्स आपने बात की है, जैसे ज़रार भी कह रहे हैं कि ठीक है, नफरत का जो चूरन है वो बिकता है। यहाँ पे बहुत टाइम लगा इसको आने में, लेकिन एक तरीके से ये आ भी गया। उसमें ये फैक्टर भी है कि तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात, गवर्नेंस के सवालात, दूसरा जो उनका सेफ्टी नेट वो देते हैं लोगों को, बीजेपी ने उससे कहीं ज़्यादा ऑफर किया। और बीजेपी का अपना ये कहना है, ज़ाहिर है वो तो ये नहीं कहते कि हम हिंदू मेजॉरिटेरियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, वो कहते हैं हमारा इकोनॉमिक एजेंडा है, लोग हमारी तरफ आ रहे हैं तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से आ रहे हैं। और जो नेशनल लेवल पे अगर आप इंतखाबी नक्शा देख लें भारत का, तो मेरे ख्याल से सिवाय झारखंड के आपको मगरिब से लेके मशरिक तक अब आपको सैफरॉन नजर आएगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, साउथ इंडिया में कुछ अलग सा है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अब हमें देखनी होगी गोइंग फॉरवर्ड, कि ये जो पूरी कैंपेन थी ये अमित शाह ने चलाई, और अनऑफिशियली उन्हें कहा जा रहा है कि मैन ऑफ द मैच जो है वो हैं इस जीत के। और इससे बीजेपी के अंदर उनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं एज नेक्स्ट इन लाइन, वो और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो अगर हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक डिवाइसिव हेट फिल्ड एजेंडा है, तो आप सोच लें कि जब अमित शाह अगर आते हैं उभर के नेक्स्ट इन लाइन, तो वो क्या करेंगे। तो मोदी हमें मॉडरेट लगने लगे। मॉडरेट अभी उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ आ गए तो वो तो एक अलग वो अभी मुश्किल है। देखिए, अभी जो बीजेपी वाले हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि नहीं, इस बार मुसलमानों ने भी हमें वोट दिया है। अब जब इंडिया के इलेक्शन कमीशन बाकायदा वो चीज़ें रिलीज होंगी तो फिर हम कर लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी की शिकस्त पूरी इंडियन ऑपोजिशन की शिकस्त है, राइट, बिकॉज ये उनकी लीडिंग स्टार थी एक तरह से। तो मेरा तो ख्याल है कि अभी अगली कई दिहाइयों तक इन्होंने ही रहना है। चले ठीक, देखते हैं वक्फा ले लें।